राधे राधे फ्रेंड, ठाकुर डिशेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 5 नंबर के गोपाल जी के लिए एकदम सिंपल सी और आसान सी ड्रेस बनाना बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस ड्रेस का मेज़रमेंट आपको बताते हैं कि आपको कैसे करना है। ऐसे आप इसे कॉटन के फैब्रिक में भी बना सकते हैं। मैंने शिफॉन का फैब्रिक यूज़ किया है जो एकदम लाइट वेट है और इसे ईजिली आप समर में पहना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने 4.6 इंच इसकी चौड़ाई ली है और इसी तरीके से मैंने इसकी लंबाई भी सेम ही ली है। तो ये देखिए 1 सूत कम होगा, नहीं तो 4.6 इंच है। अब हम क्या करेंगे, इसे सबसे पहले ट्रायंगल में फ़ोल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से कपड़े को उठाएंगे और यहाँ पे हम इसे फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे स्टिच करना है इसे हमें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक पूरा स्टिच कर देंगे। हम बस बीच में थोड़ा सा यहाँ पे खोलेंगे। खोलने के लिए मैक्सिमम हम 1 इंच का यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो जिसे ईजिली आप मार्क करेंगे तो ईजिली आपको पता चल जाएगा कि कहाँ तक आपको खुला रखना है। तो ऊपर के साइड हम जहाँ तक मार्क किए हैं वहाँ तक स्टिच करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो चलिए स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा खोल दिया जिससे हम इजीली इसे पलट सकते हैं। तो चलिए हम पलट लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे पलट लिया है और ये देखिए थोड़ा सा खुला हुआ है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसे स्टिच करेंगे। स्टिच करने के लिए आप देखिए एक साइड जिस कॉर्नर से स्टार्ट कीजिए, तीनों कॉर्नर को हम स्टिच कर देंगे। तो चलिए मैं स्टिच कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है तीनों कॉर्नर को। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रिल अटैच करेंगे। तो फ्रिल अटैच करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिप ली है। इसकी जो लंबाई है वो 12 इंच है और इसकी चौड़ाई जो मैंने लिया है वो 1.2 इंच है। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसकी चौड़ाई थोड़ी सी और बढ़ा सकते हैं, बट ये इनफ है इतना। इसे इस तरीके से आप यहाँ पे छोटे छोटे से प्लीट्स बनाते जाएं। आप पहले प्लीट्स बना के ज्वाइन करिए, ये उसी में प्लीट्स बनाते जाइए और ज्वाइन करते जाइए। तो चलिए मैं यहाँ पे छोटे छोटे से प्लीट्स बना देती हूँ और प्लीट्स बनाने के बाद मैं इसे यहाँ पे अटैच कर देती हूँ। अटैच करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे इस पर क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले इसे अटैच कर दिया है सीधे साइड रख के। अब इसे हम क्या करेंगे, इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे हम इसे स्टिच कर देंगे। देखिए मैंने स्टिच कर दिया है। एक दूसरी पट्टी ली है मैंने, यहाँ ये 12.5 इंच की है और यहाँ पे 1.2 इंच की पट्टी ली है। तो हम सबसे पहले इसे यहाँ पे रखेंगे। रखने के बाद हम क्या करेंगे कि इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे जिससे ये हमारे कमर में बांधने के लिए ईजिली आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से रखेंगे। रखने के बाद हम इसे सीधे साइड रखने के बाद इसे हम फोल्ड कर देंगे। तो चलिए मैं इसे फोल्ड कर लेती हूँ, फिर फोल्ड करने के बाद दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा फोल्ड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेस अटैच करेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कॉटन का लेस लिया है। आप चाहें तो इसके अलावा कोई और भी लेस यूज कर सकते हैं, बट कॉटन का लेस ज़्यादा अच्छा होगा। ये देखिए यहाँ कॉर्नर से हम इसे अटैच करेंगे। आप चाहें तो इसे फ्रिल बनाने से पहले भी अटैच कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ फ्रिल बनाने के बाद अटैच किया है। इस तरीके से इस कॉर्नर पे अटैच करेंगे। इस कॉर्नर पे हम यहाँ पे लूप लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने एक लूप लिया है जिस लूप की चौड़ाई है 2 इंच है। तो देखिए मैं मेज़र करके बता देती हूँ, 2 इंच है। इसे हम इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। इसलिए फ़ोल्ड करने के बाद क्या करेंगे, हम इस कॉर्नर पे इसे लगा देंगे और ऊपर की साइड करके, मतलब सीधे साइड इसे लगाएंगे। लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो पहले स्टिच करेंगे, उस स्टिच करने के बाद हम यहाँ पे इस पर लेस अटैच कर देंगे जिससे इस पर कोई भी पता नहीं चलेगा हमारा कि हमने इसे ज्वाइंट किया है। चलिए ये देखिए मैंने यहाँ पे ऊपर के साइड भी लगा दिया और नीचे के साइड भी लगा दी। ये हमारा जो है कमर में बंद हो जाएगा। ये हमारे नीचे का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम ऊपर का पार्ट बनाते हैं। ऊपर का पार्ट बनाने के लिए देखिए हमने यहाँ पे फैब्रिक लिया है जो 10 इंच की इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से बीच से फोल्ड करके देख लेंगे कि हमारा कितना आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। आप चाहें तो पहले स्टिच कर लें, उसके बाद लेस लगाएं, बट यहाँ पे मैं इसे लेस लगाते जाऊँगी और साथ ही में स्टिच करते जाऊँगी। तो चलिए मैं यहाँ पे स्टिच कर लेती हूँ। ये देखिए हमारा स्ट्रिप बन के कम्प्लीट हो गया। अब इन दोनों स्ट्रिप को हमें ज्वाइंट करना है अपने नीचे के पार्ट में। तो नीचे के पार्ट में ज्वाइंट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे सेंटर पे मार्क कर लेंगे। तो मार्क करने के बाद इसे रॉन्ग साइड और राइट साइड दोनों साइड ही मार्क
करेंगे और मार्क करने के बाद हम इन दोनों को सेंटर में ला के इसे यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारा जॉइंट हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इसे जॉइंट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए हमारा ये ऊपर का पार्ट बन के और नीचे का पार्ट बन के कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे हम कैप बनाएंगे। तो कैप बनाने के लिए देखिए इसकी जो लंबाई ली है मैंने 6.2 इंच ली है और यहाँ पे इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच ली। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक और स्ट्रिप लिया है और इस स्ट्रिप की लंबाई जो हम बता देते हैं आपको नाप करके। तो इस स्ट्रिप की लंबाई जो मैंने ली है वो ली है 12 इंच और इसकी चौड़ाई ली है मैंने 1.2 इंच। और यहाँ पे ये हम फ्रिल बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसे यहाँ पे छोटी छोटी सी फ्रिल बना के इसे अटैच कर लेंगे इस तरीके से। आप अगर और घनी प्लेट बनाना चाहते हैं फ्रिल तो आप और भी ज़्यादा लंबी पट्टी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे फ्रिल बना लिया है। फ्रिल बनाने के बाद यहाँ पे हम लेस लगाएंगे। तो लेस बनाने के बाद हम यहाँ पे इसे स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद ये देखिए हम यहाँ से भी साइड से भी स्टिच कर लेंगे। और स्टिच करने के बाद अब हम यहाँ पे मेज़र करेंगे। हमको चाहिए 2.5 इंच। 5 नंबर गोपाल जी के लिए 2.5 इंच इनफ है। तो यहाँ पे हम सबसे जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम क्या करेंगे, सुई धागे की हेल्प से हम यहाँ पे छोटे छोटे से सिलाई चलाएंगे। जिस तरीके से हम तुरपाई करते हैं उसी तरीके से हम पूरे राउंड में इसे स्टिच कर लेंगे। तो चलिए मैं पूरा स्टिच कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद इसे हम ठीक तरीके से एडजस्ट करने के बाद इसे खींच देंगे और खींचने के बाद से मैं अच्छी तरीके से इसे राउंड करेंगे और राउंड करने के बाद इसे ईजिली ऐसे नॉट लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा खुलेगा नहीं। तो चलिए ये हमारी जो है कैप बन रही है जिसे हम यहाँ पे नॉट लगा चुके हैं। नॉट लगाने के बाद इसे हम कट कर देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे पलट लेंगे। तो पलटने के बाद ये देखिए हमारी एक प्यारी सी सुंदर सी कैप बनके तैयार होगी, जो बनाने में बहुत ईजी और आसान है। और इसी तरीके से हमारा ये मैचिंग ड्रेस हो गया है। आप इसे समर में गोपाल जी को ईजिली पहना सकते हैं, ये ड्रेस और इसकी चोली और कैप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे।